मेंटोर पूजा और स्वागत है आपका प्रथमेश इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज में। फ्रेंड्स, अब तक ज्योग्राफी में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट आज की वीडियो में हम पिछली वीडियोस के बेस पे ही कुछ नया और कुछ बहुत ही खास चीज़ें सीखने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो लोग एकेडमिक्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर दोज ओनली ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम ज्योग्राफी में और क्या क्या नया चीज़ें सीख सकते हैं और क्या क्या अमेजिंग चीज़ें जो हैं वो हमारा वेट कर रही हैं कि हम उन्हें जानें और ज़्यादा एक्सप्लोर करें। So, without wasting much time, let's start today's topic. Friends, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ये जानने वाले हैं कि किसी भी प्लेस का टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज हमें चाहिए वो हमें चाहिए लॉन्गिट्यूड्स, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी अर्थ के ऊपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन जो थी वो ज्योग्राफर्स ने ड्रॉ की थी। दैट वाज द प्राइम मेरिडियन, जिसको हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ओके, इसको हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। अब जब हमने लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए थे, जब लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए गए थे तो लैटिट्यूड्स में इस लैटिट्यूड को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया था। उसके पीछे रीजन ये था बिकॉज दिस वाज द ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे जो इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ की गई थी, ये सबसे ग्रेटेस्ट सर्कल था। ऑन द अदर हैंड, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाते थे तो ये सर्कल्स की जो साइज था वो रिड्यूस होते जाता था। दैट्स व्हाई ये तो हमें पता था कि ये वाला जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रेटेस्ट सर्कल है। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी लॉन्गिट्यूड्स थे, ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो थी वो इक्वल थी। ठीक है, ये सारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इक्वल लेंथ में आ रहे थे, चाहे वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की या किसी भी लॉन्गिट्यूड की हम बात करते, सारे के सारे लेंथ वाइज इक्वल थे। लेकिन फिर क्यों इस 0 डिग्री को ही इतना इंपॉर्टेंट माना गया, क्यों इसको बेस बनाया गया, क्यों इसी के बेस पे टाइम की कैलकुलेशन डिपेंड हुई? तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फिगर देती हूँ, एक डेटा देती हूँ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, 1972 में इंग्लैंड में एक कॉन्क्लेव होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाता है कि 0 डिग्री जो है उसी को इंटरनेशनल टाइम लाइन डिसाइड किया जाएगा। इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड जो था वो सुप्रीम पावर माना जाता था। उस टाइम पे इंग्लैंड को ही सबसे सुपीरियर माना जाता था। तो यूके की पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, यूके का उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दबदबा होने की वजह से यूके का जो इंग्लैंड है, लंदन है, लंदन की एक सिटी जो है जिसका नाम की ग्रीनविच है, तो ग्रीनविच में से होती हुई ये लाइन पास की गई। ग्रीनविच से लाइन ये पास होने की वजह से ही इसे ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। इसे ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, इसे ग्रीनविच टाइमलाइन कहा जाता है, इसे ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम से इसे बुला सकते हैं आप, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल टाइमलाइन, या फिर ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड, या फिर यूनिवर्सल टाइमलाइन। तो आप जिस तरीके से भी चाहें, ये कुछ नाम है इसके, उस तरीके से इसको बुला सकते हैं। क्लियर? और इसी को बेस मान के उस टाइम पे GMT डिसाइड किया गया। GMT वाज ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम
डिसाइड किया गया, यानी कि ये मान लिया गया कि बाकी जितनी भी सारी कंट्रीज होंगी, सारी की सारी कंट्रीज का टाइम जो होगा वो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को बेस मान के ही डिसाइड किया जाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप आपको मेरे सारे के सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं, सारे के सारी ये चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक, उस टाइम पे ये डिसाइड करने का जो रीजन था वो क्यों था? क्योंकि ग्रीनविच में एक ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच में एक ऑब्जर्वेटरी है, और जो उस टाइम पे उस कॉन्क्लेव में या उस मीटिंग में या उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग बैठे थे, जो जियोलॉजिस्ट बैठे थे, वो सारे के सारे, उसमें से काफ़ी, मैं सारे नहीं बोलूँगी बट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो थे वो उसी ऑब्जर्वेटरी को बिलोंग करते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने यही डिसाइड किया कि ग्रीनविच से पास होने वाली लाइन को ही हम इंटरनेशनल टाइम लाइन मानेंगे, और उसी के बेस पे सारी कंट्रीज के टाइम्स जो होंगे वो डिसाइड किए जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई है, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि किस तरीके से टाइम जो है वो डिसाइड किया जाता है, या किस तरीके से टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हमें पहले कुछ चीजें समझनी होंगी फ्रेंड्स। पहला कि अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन इसकी है। यहां तक हमें पता है, हम जानते हैं अर्थ हमेशा इस तरीके से इस तरफ मूव करती है, राइट? अर्थ की जो रोटेशन है वो इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, राइट? तो ये चीज हम जानते हैं, क्लियर? अब इसकी वजह से ही पहली पॉइंट ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हम इतना जानते हैं, ये इसकी वजह से ही हम ये हमेशा याद रखेंगे कि जब भी टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम ऑफ एनी कंट्री फ्रॉम 0 डिग्री टू ईस्ट, यानी कि ईस्ट वाली साइड किसी भी कंट्री का अगर हमें टाइम निकालना होगा या उसका टाइम जोन अगर कैलकुलेट करना होगा, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वो 0 डिग्री के ईस्ट पे है या वेस्ट पे। अगर ईस्ट वाली साइड है तो ईस्ट वाली साइड का जो टाइम होगा वो हमेशा प्लस में लिया जाएगा, और जो वेस्ट वाली साइड होगा वो हमेशा माइनस में लिया जाएगा। कहने का मतलब ये कि जब आप 0 डिग्री से ईस्ट वाली साइड की कंट्रीज का टाइम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको टाइम उस टाइम में प्लस करना है, और अगर आपको कोई टाइम वेस्ट वाली साइड का कैलकुलेट करना होगा तो आपको इसमें से टाइम माइनस करना है, क्योंकि अर्थ इस तरफ मूव करती है, उस तरफ नहीं। तो उस तरफ टाइम पीछे है और इस तरफ का टाइम 0 डिग्री से आगे का है। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो 360 डिग्री मूव करती है। हम सारे जानते हैं कि इसके ऊपर 1 डिग्री के गैप के हिसाब से 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। हाँ, 24 स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं, जो सिर्फ 24 ही हैं, जो 15 डिग्री के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन टोटल जो इमेजिनरी लाइंस जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 360 डिग्री के हिसाब से 360 हैं। लेकिन 360 डिग्री रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। ये सारी चीजें तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। ठीक उसी तरीके से हम ये जानते हैं कि अगर उसे 24 आवर्स में 360 डिग्री अगर वो मूव करता है तो 1 आवर में वो कितना मूव करेगा? 360 डिवाइडेड बाय 24 तो 15 डिग्री, यानी कि इन 1 आवर हमारी अर्थ जो है वो सिर्फ 15 डिग्री का एंगल जो है वो कवर करती है, या 15 डिग्री ही रोटेट करती है। क्या? तो इतना भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर वो 15 डिग्री 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में कवर करती है, तो वो 1 डिग्री कितने टाइम में कवर करेगी? 4 मिनट में। क्लियर? तो 1 डिग्री की रोटेशन अर्थ 4 मिनट्स में कवर करती है। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और आपको बोलूं कि मान लीजिए कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे 12 PM का टाइम हो रहा है, यानी कि
इस जगह पे लंदन में या ग्रीनविच जो जगह है वहां पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो आपको बताना है कि 15 डिग्री ईस्ट में, 15 डिग्री ईस्ट पे सेम टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा, यानी कि क्या कितना बज रहा होगा। तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो 15 डिग्री ईस्ट है उसके लिए हमें इसमें वो टाइम प्लस करना है, बट कितना प्लस करना है, हम जानते हैं कि 1 डिग्री में वो 1 डिग्री मूव करने के लिए वो 4 मिनट का टाइम लेता है, तो 15 डिग्री मूव करने के लिए वो कितना टाइम लेगा, 60 मिनट का, यानी कि 15 डिग्री में वो 16 मिनट लेगा। और अगर 0 डिग्री पे 12 PM का टाइम हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट पे 12 प्लस 60 मिनट यानी कि 1 आवर, यानी कि 1 PM का टाइम हो रहा होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलती कि 0 डिग्री पे अगर 12 PM का टाइम हो रहा है तो 15 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम हो रहा है, तो आप किस तरीके से बताएंगे, आप बताएंगे हमें इतना तो पता चल गया कि 60 मिनट का टाइम होगा 15 डिग्री पे, तो 15 डिग्री पे अगर इतनी रोटेशन के हिसाब से इतना मिनट लगता है यानी कि 1 आवर लगता है, तो 15 डिग्री वेस्ट के ऊपर टाइम कितना होगा, 12 - 1 यानी कि 11 AM का टाइम हो रहा होगा। आई होप आपको ये कैलकुलेट करना आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से आपको ये चीज समझा रही हूँ, किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। ठीक उसी तरीके से आप किसी भी जगह का टाइम, आप जब भी 0 डिग्री के इस तरफ जाएंगे, आप डिग्रीज के हिसाब से 1 डिग्री के हिसाब से ले लीजिए, 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, तो आप कितनी डिग्री का निकाल रहे हो, मान लो आप 45 डिग्री का निकाल रहे हो, तो अगर आप 45 डिग्री का निकाल रहे होते हैं, 1 डिग्री पे आपको पता है 4 मिनट लगते हैं, तो 45 डिग्री पे कितने लगेंगे, आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट करिए और आपको पता चल जाएगा कि 45 डिग्री के ऊपर उसको कितना टाइम लगा होगा। उस टाइम को ग्रीनविच वाले टाइम में ऐड कर दीजिए अगर आप ईस्ट वाली साइड जा रहे हैं, और माइनस कर दीजिए अगर आप वेस्ट वाली साइड जा रहे हैं। आई होप आपको आज का टाइम कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से हम किसी भी जगह का टाइम निकालते हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स इसके ऊपर आप और प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस या कुछ और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके बारे में कुछ और बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। टिल देन सीखते रहिए, इसे प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोशिश करिए। सो थैंक यू वेरी मच।